अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। मान की दो बच्चों की तो शादियां हो गई और अब वो चाहती है कि अलीज़े भी जल्दी से अपने घर की हो जाए। मगर अलीज़े कहती है कि अभी वो मेंटली तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं। जबकि माँ ने तो खुले अल्फाज में पूछ ही लिया कि अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो बता दो, मैं वही तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मगर फरी के लिए माँ ने ऐसा कोई स्टेप क्यों ना उठाया, उसकी शादी उससे पूछे बगैर क्यों कर दी। मगर अलीज़े ने कह दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जबकि अलीज़े इस वक्त उमैर के बहुत ज़्यादा करीब आ रही है और उमैर ने भी अपनी दिल की सारी बातें खोलकर अलीज़े के सामने रख दी। अलीज़ा ने भी बताया कि अब मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए बहुत ज़ोर दे रहे हैं। उमैर अलीज़े को पसंद तो करता है मगर अभी तक उससे कुछ कहा नहीं। ये बात सुनकर तो कह ही दिया कि तुम किसी को पसंद करती हो, जिस पर अलीज़े ने कहा हाँ। तो उमैर ने कहा ठीक है, उससे बात करो और अपने घर वालों से बात कर लो। मगर अलीज़ा चाहती है कि उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कोई भी ठेस ना पहुँचे। सबसे पहले वो मेरे से अपने दिल की बात करे। अब देखते हैं कि उमैर पहले अलीज़े से अपने दिल की बात करता है या नहीं करता। फिलहाल तो अलीज़े इसी कश्मकश में है कि आखिर उमैर से अगर अलीज़े भी बात कर ले तो उमैर क्या जवाब देगा। तो उमैर का जवाब हाँ में ही होगा। मगर फ्रेंड्स, हम आगे देखेंगे कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब तो सालिया भी बहुत ज़्यादा खुश है और चहचहा रही है पूरे घर में, क्योंकि सजल माँ बनने वाली है। और ये खुशी तो सबसे ज़्यादा अजीज़ है सालिया को। मगर फरी इस बात से खुश नहीं है, पता नहीं क्यों। फरी को क्यों इस बात से खुशी नहीं हो रही, हालांकि फरी भी पुप्पो बन रही है। इसीलिए तो माँ को कह देती है कि जल्दी से जाके सजल को रोकें कि अशर को कुछ ना कहे। जब माँ ने पूछा क्यों, तो कह दिया कि आप अकेली दुनिया में दादी बन रही हैं, क्या कभी और कोई माँ नहीं बना या दादी नहीं बनी। बस आपको जो कहा है उतना ही करें। अभी माँ सजल को रोकने जाती ही है कि सजल पहले ही अशर को फ़ोन कर चुकी होती है और ये खुशखबरी सुना चुकी होती है। अब तो माँ भी कुछ नहीं कर सकती और मुबारक देकर आ जाती है। मगर आते ही फरी का मुंह बना होता है और माँ को अच्छी खासी बातें भी सुना देती है कि मैं आपसे कह रही थी कि आप जल्दी चली जाए और सजल को रोक लें, मगर आपने ऐसा नहीं किया। अगर आप मेरे से बहस ना करती, जल्दी चली जाती, तो आज ये सब कुछ ना होता। मगर कभी ना कभी तो होना था, ये बात छुपने वाली थोड़ी है। आखिर सज्जल ने अशर को बताना ही था कि वो माँ बनने वाली है। अब तो समीर ने भी पूछ लिया कि आखिर तुम क्यों चाहती हो कि सज्जल वहाँ ना जाए। एक ना एक दिन तो सज्जल वहाँ जाएगी, भाई उसका शौहर वहाँ रहता है तो उसने वहीं जाना है। अब पता नहीं फरी के दिमाग में तो कौन सी खिचड़ी पड़ रही है। माँ को भी उसके खिलाफ कर दिया कि ऐसे अशर पैसे नहीं बेचेगा, अलीज़े की शादी कैसी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। जबकि ऐसा कुछ नहीं, अशर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान है। हाँ, मगर इस टाइम वो सजल से दूर नहीं रह पा रहा, इसीलिए तो सजल को खुशखबरी सुना दी कि उसका वीज़ा एक्सेप्ट हो गया है। अब वो बहुत जल्द अशर के पास जाने वाली है। सजल भी बहुत खुश होती है। सुबह वीज़ा ऑफिस पहुंचती है कि एक बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है, वहीं पर चकरा कर गिर जाती है। तो यही तो मिलेगा सालिया को एक बात। अब उसको मौका मिल जाएगा ये कहने के लिए कि अब सजल बाहर नहीं जा सकती। और डॉक्टर भी कह देगा कि सजल को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं तो आप सजल की एहतियात करें, और सजल की एहतियात के लिए तो उसका सफ़र भी मना हो जाएगा। तो सालिया और फरी की दिल की मुराद तो पूरी हो जाएगी। अब अशर वहाँ पर सज्जल के बगैर कैसे रहेगा, जबकि उसको ये भी पता चल गया कि सज्जल की तबीयत नहीं ठीक। क्या अशर और सज्जल अब अलग-अलग ही रहेंगे कि अशर वहाँ से जॉब छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा। ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।